वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? गर्मियों के अंदर किस तरह की खुराक देनी चाहिए अपने परिंदों को, यानी कि समर में कौन सी फीड फार्मूलेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करती है? उसके तीन पर्पज़ होते हैं, तीन हमने ऑब्जेक्टिव्स रखने हैं कि गर्मियों में हमने फीडिंग किस तरह अपने परिंदों को करवानी है। आपके चिकन्स हैं, असील्स हैं, अंडे देने वाली मुर्गियां हैं, आपके पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, ऑस्ट्रिचेस हैं, या आपने टर्कीज रखे हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है गर्मियों में कि हमने अपने परिंदे को फीडिंग इस तरह से करनी है कि हीट कम से कम पैदा हो, यानी कि एक तो ऑलरेडी इन्वायरमेंट के अंदर, माहौल के अंदर गर्मी है, फिर हमने उसको फीडिंग इस तरह से करनी है कि उसके जिस्म की हरारत कम से कम हो, बर्ड अपने आप को कंफर्टेबल फील करे। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमने फीड इनटेक को भी देखना है कि खुराक वो मुकम्मल खाए, जितने ग्राम्स पर डे उसकी फीड बनती है उतनी वो खाए, और उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो, गोश्त भी हमें आ रहा हो, हमें अंडे भी आ रहे हो, हमें ब्रीडिंग भी आ रही हो। और तीसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने मॉर्टेलिटी को रोकना है, चाहे वो हीट स्ट्रेस की वजह से हो रही है, इम्यूनिटी लो की वजह से हो रही है, उसके रिस्पायरेटरी या डाइजेस्टिव इशू की वजह से हो रही है, या डिहाइड्रेशन की वजह से हो रही है। हमने इस मॉर्टेलिटी को रोकना है। इन तीन ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हर तरह के बर्ड के लिए एक समर फीड फार्मूला। ब्रॉयलर्स हैं तो आपने किस तरह से फीड देनी है, कौन सी फीड देनी है, घरेलू पैमाने के ऊपर भी आप बना सकते हैं, छोटे पैमाने पे भी बना सकते हैं। अगर आपने अंडे देने वाली मुर्गियां हैं या कोई भी परिंदा रखा हुआ है तो उनकी हमने फीड उनको किस तरह से देनी है और फीड में क्या क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं। ये फीड फार्मूला आपको मेरी इस वीडियो के अंदर चार्ट मिल जाएगा। आप उसके मुताबिक 100 किलो फीड बनाने की फार्मूलेशन होगी। आपने 10 किलो बनानी है तो आप उस हिसाब से उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, उनके फ़ायदे लिखे हैं। आपको ये बताऊंगा कि इसमें आपके बर्ड को कितनी प्रोटीन और कितनी आपको एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी कितनी मिलेगी, उसमें कैल्शियम वगैरह है या मिनरल्स कितने आपको परसेंटेज मिलेगी। अगर आप अपना फार्मूला डिज़ाइन करवाना चाहते हैं अपने बर्ड्स के हिसाब से, तो ये फिर आप पेट्रियन के ऊपर जाएंगे, नीचे लिंक आ रहा है, उसमें मैंने 5000 से लेके आपको 30,000 तक बर्ड की फीड फार्मूलेशन के चार्जेस बताए हुए हैं कि आपने किस तरह से पेमेंट करनी है और आपको फार्मूलेशन मिल जाएगी जो आप चाहें, जिस तरह की चाहें। बहरहाल ये एक ओवरऑल फार्मूलेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो पसंद आने पे आपने इसको लाइक करना है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें आप लोगों से करना चाहूँगा। पहली बात यह है कि व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस का या कॉल का मैं रिप्लाई नहीं देता। जो लोग उस पर मैसेज करके फिर 1-2 दिन वेट करते हैं, वो लोग अपने बर्ड्स के साथ खुद ही लॉयल नहीं हैं, वफ़ादार नहीं हैं, उनको अपने परिंदों का ख्याल नहीं होता। मैं आपको मिसाल ये देता हूँ कि आपका खुदा न खास्ता अजीज़ बीमार हो या आप ख़ुद बीमार हों तो आप डॉक्टर को मैसेज करते हैं या उसको वॉइस मैसेज करके बैठ जाते हैं कि वो आपको रिप्लाई देगा, या आप परेशान होकर फिर हॉस्पिटल जाते हैं, आप एम्बुलेंस को कॉल करते होंगे, आप हॉस्पिटल जाते होंगे, ओपीडी या इमरजेंसी जाते होंगे, आप जाके डॉक्टर को अप्रोच करने की कोशिश करते होंगे, या अगर आपका कोई भाई, कोई दोस्त, कोई जानने वाला डॉक्टर, आप उसको कॉल करेंगे। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं उठा रहा तो आप उसको नंबर पे कॉल करेंगे। आप हर तरह से उसको कोशिश करेंगे कि वो आपके राब्ते में आए। यहाँ पे ये होता है कि मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, मेरी पीआर मैनेजर का नंबर भी है। लोग सुबह उठते हैं, उनको बताया गया है कि आपने 11 बजे से 5 बजे के दरमियान रब्ता करना है और कहा गया है बार बार के नंबर पर कॉल करनी है। अब सुबह एक दोस्त उठते हैं, उठ के वो मुझे मैसेज करके बैठ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद वो एक दिन गुजरता है, दूसरे दिन वो फिर मुझे मैसेज के अंदर, ये आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये भी कोई भाई हैं, ये पहले लिखते हैं कि आप तो बहुत घटिया इंसान हैं। फिर मैं इनको बताता हूँ कि भाई मैं मैसेज पे या व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं देता, आप नंबर पे कॉल करें। फिर ये मुझे कहते हैं जी आप लालची इंसान हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती, घटिया इंसान या लालची इंसान तो बंदा उस वक्त हो ना जब मैंने आप लोगों का मैसेज सुन लिया, सुनने के बाद मैंने उसको आपको मैसेज किया कि भाई अभी के अभी 1000 या 2000 रुपये फ़ीस पे करो, वरना मैं आपका बर्ड चेक नहीं करूँगा। और आप लोग ये रिक्वेस्ट कर रहे हूँ कि नहीं सर, हम आपको फ़ीस कल दे देंगे, शाम को दे देंगे, अभी आप मेरा परिंदा चेक करें। लेकिन मैं कहूँ नहीं, पहले आप फ़ीस पे करें। एक छोटी सी समझदारी वाली बात है कि अगर डॉक्टर ने मैसेज सीन ही नहीं किया, उसने आपका मैसेज देखा ही नहीं है, वो ब्लू टिक ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि भाई वो ना आपका मैसेज सुन पाया है, ना आपको रिप्लाई दे पाया है, ना आपको ये पता चला है कि वो फ्री में चेक करेगा या फ़ीस देगा। तो फिर घटिया होना या लालची होने का मुझे मकसद समझ नहीं आता। अक्सर लोगों को ये लगता है कि मैं सुबह उठ के अपना मोबाइल फ़ोन उठाता हूँ और मैं ऐसे सामने रख के ना ऐसे मैं बैठ जाता हूँ, ये इस दफ़्तर में मैं ऐसे बैठ जाता हूँ। ये दफ़्तर का मैं 20-25 हज़ार किराया देता हूँ, मैंने लड़के रखे हुए हैं, मेरा काम है, तो मैं ऐसे बैठ जाता हूँ और मैं देखता हूँ अच्छा इसका मैसेज आया है, चलो जी इसको रिप्लाई देना, इसका मैसेज आया है, इसको रिप्लाई देना, इसका मैसेज है। ऐसा नहीं है।
मेरी मेडिसिन कंपनीज़ हैं, मेरे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मैंने शेड्स देखने होते हैं, मेरी फार्मिंग है, मैंने मामलात को देखना होता है। ठीक हो गया, मैं सारा दिन इस ऑफिस में नहीं बैठा होता, सारा दिन मोबाइल मेरे हाथ में नहीं होता, इसलिए आप लोगों को पीआर मैनेजर का नंबर दिया है कि यार आप उनको मैसेज कर लें। फिर आप लोगों को ये भी आज़ादी है कि आप मुझे किसी भी टाइम कॉल कर लें। जो लोग कॉल करते हैं उनकी कॉल मैं उठाता हूँ। जिन लोगों को मेरे से सर्विसेज मिली हैं, अगर वो खुद कहते हैं कि हमने पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, तो मैं फिर उनको या मेरी पीआर उनको मैसेज बताती हैं कि इतनी फ़ीस है, वरना हम उनको फ्री ऑफ कास्ट ही रिप्लाई देते हैं। कोई बंदा ऐसा नहीं कहेगा कि जिसकी मैंने कॉल पिक की हो और मैंने उसको कहा हो कि नहीं आप पहले फ़ीस दें फिर मैं आपका बर्ड चेक करूँगा। ऐसा नहीं हुआ, ना ही ऐसा कभी किसी के साथ होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बातें ज़्यादा हो गई हैं, कि मेहरबानी करें आप मुझे मेरे नंबर पे 11 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल करें। आप लोग तो रात को 10 बजे भी कॉल करते हैं, 11 बजे भी कॉल करते हैं, फिर फ़र्ज़ समझते हैं कि अगला बंदा आपका मुलाजिम है। वो थोड़ा सा लिहाज कर लिया करे कि यार मैं किस टाइम कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरे की प्राइवेसी का ख्याल रखें। आप लोगों की आसानी और फलाह के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, पैसे कमाने के लिए नहीं बैठा। आप लोगों में से जो बंदा कहता है उससे फ़ीस चार्ज की जाती है, अदरवाइज़ फ़ीस चार्ज नहीं की जाती। तो खैर, बातें बहुत ज़्यादा हो गई, किस्सा मुख्तसर, हम अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं ब्रॉयलर्स के ऊपर। अब ब्रॉयलर्स में 3 स्टेजेस होती हैं। उसमें स्टार्टर फीड दी जाती है, उसमें फिर ग्रोअर फीड दी जाती है, उसमें फिर फिनिशर फीड दी जाती है। लेकिन अगर आपने घर के अंदर ब्रॉयलर चिकन रखा हुआ है या आपने गोश्त वाली मुर्गियाँ रखी हुई हैं, तो उसके लिए फिर हम क्या फीड फार्मूलेशन करेंगे, उसके लिए फिर आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर आएंगे। स्क्रीन के ऊपर एक ये फार्मूलेशन आपको नज़र आ रही है। इसमें मैं आपको सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। ये मेज़ कॉर्न का मतलब मकई है, सोयाबीन मील जो सोयाबीन का छिलका होता है, आप सोयाबीन पूरे का पूरा भी डाल सकते हैं, मील भी डाल सकते हैं। राइस पॉलिश ये भी मिलती है आपको किसी भी इंग्रेडिएंट्स वाली शॉप से। इसकी जगह पे आप व्हीट ब्रैन यानी कि चोकर डाल सकते हैं। फिर है ऑयल है, ये जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं। फिर डीसीपी पाउडर है, लाइमस्टोन पाउडर है। डीसीपी पाउडर अलग होता है, ये हड्डियों का चूरा होता है, और लाइमस्टोन पाउडर ये चूने का पाउडर होता है। इसके बाद नमक है, इसमें ये 3-4 चीज़ें जो है ना, ये मेडिसिन है, ये आपको किसी भी मेडिकल या वेटरनरी स्टोर से मिल जाती हैं। तो हमने करना क्या है, हमने ये 100 किलो फीड बना रहे हैं। आपने घर के अंदर जो गोश्त वाले बर्ड रखे हैं, चाहे ब्रॉयलर हैं या कोई भी परिंदा आपने रखा हुआ है जिससे आपने गोश्त हासिल करना है, तो उसके लिए हम 55 किलो हम इसके अंदर मकई डालेंगे, 28 किलो इसके अंदर सोयाबीन डालेंगे, 5 किलो इसमें चोकर डलेगी, 2 किलो इसमें घी डलेगा, डीसीपी 2 किलो डलेगा, लाइमस्टोन पाउडर चूने का जो आप इसकी जगह ग्रिट भी डाल सकते हैं, वो पिसवा के 0 साइज़ की, वो 1 किलो डलेगी। इसमें 300 ग्राम हम डालेंगे सॉल्ट, 100 ग्राम डालेंगे मिथेनिन, ये एक अमाइनो एसिड है, ये साथ में लिखा हुआ है सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर लाइसिन डालेंगे 100 ग्राम, 500 ग्राम इसमें हम डालेंगे विटामिन मिनरल मिक्सचर, जैसे ग्रो मोर जो मेरी प्रोडक्ट है वो आप डालेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट आप डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, ये कोई भी ORS का साशे ले लें या खुद से जो तैयार किए 200 ग्राम आप वो डालेंगे। अब ये देखें, ये एक कंप्लीट आपके गर्मियों के अंदर आपने किस तरह से बर्ड को फीड देनी है। जो गोश्त वाली मुर्गियाँ आपने रखी हैं या ब्रॉयलर आपने रखा है, उनके लिए ये एक जनरलाइज फार्मूलेशन है। अंडे वाली मुर्गी की जो फार्मूलेशन है उसके लिए मैं आपको जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये है 9 से 18 हफ्ते के दौरान, पुलट्स जिसे हम कहते हैं रेयरिंग फेज़ के अंदर। लेकिन इसमें आप सोचेंगे कि पहले 9 हफ्ते हमने कौन सी फीड देनी, इसमें आप ब्रॉयलर वाली फीड भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, पहले 2-4 हफ्ते आप ब्रॉयलर वाली फीड भी दे सकते हैं। सेम वही फार्मूलेशन हम इसको दे सकते हैं। इसका हमने वेट गेन को बेहतर करना होता है। अब अंडे वाली मुर्गियों में भी 3 फेज़ होता है। उसकी पहली होती है उसकी ब्रूडिंग फेज़, फिर यानी कि 8 से 9 हफ्ते तक। फिर उसके बाद उसकी रेयरिंग फेज़ होती है जिसमें वो पट्टियाँ बन जाती हैं, पुलट्स, वो 9 से 18 हफ्ते होती है। और उसके बाद 18 हफ्ते के बाद हम उसकी लेइंग वाली फीड शुरू कर देते हैं। अब मैंने इसमें कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदगी से बचने के लिए घरेलू मुआने के ऊपर अगर आपने मुर्गियां रखी हैं तो आप उस मुर्गियां ज़्यादातर लेके आते हैं जब वो अंडे के ऊपर होती हैं, या आप पट्टियां लेके आते हैं, तो उनके लिए जो हम फीड फार्मूलेशन देंगे वो मैं स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मकसद हमारा होता है कि हमने या तो अंडे दे रही हैं तो अंडों की प्रोडक्शन को बेहतर करना है, अंडे की क्वालिटी को बेहतर करना है, छिलके को बेहतर करना है, बीमारियों से बचाना है, हीट स्ट्रेस से बचाना है। अंडे वाली मुर्गी में हमें ये है। तो समर फीड फार्मूलेशन में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम इसमें मकई डालेंगे 58 kg, सोयाबीन मील डलेगा 20 किलो, कैनोला डलेगा या राइस पॉलिश डलेगी 10 किलो, चोकर 5 किलो, ऑयल इसमें 1.5 किलो, और कैल्शियम इसमें 1.5 किलो डलेगा। लाइमस्टोन पाउडर हमने इसमें बढ़ाया हुआ है क्योंकि हमें कैल्शियम चाहिए 3.5 किलो, नमक 300 ग्राम, और ये मिनरल मिक्सचर और जो अमाइनो एसिड्स हैं ये हमें 100 ग्राम और आधा किलो के करीब चाहिए होंगे।
अब देखिए इसमें पर्पज़ हमारा ये है कि हमने 16 से 17% सीपी देनी है, एनर्जी हमने 2700 से 2750 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम देनी है। लेकिन हमारा जो मकसद होता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम हमने देना होता है 3.8 से 4% इस फेज़ के अंदर, क्योंकि इसी से फिर हड्डियाँ मजबूत होंगी और आगे ओवरीज वगैरह की मसल्स की बिल्डिंग के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत है। बाकी सप्लीमेंट जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, टॉक्सिमाइनर ऐड करेंगे, ज़ाइलोनेज एंजाइम ऐड करेंगे, अगर चोकर डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी मीठा सोडा, विटामिन सी, ये हम सारी चीज़ें देंगे। और फीडिंग हम करेंगे सुबह और दोपहर शाम के टाइम पे लाइट बंद करने से पहले, ताकि गर्मी के आर से बचा जा सके। अब हम बात करते हैं असील मुर्गियाँ, असील चिकन आपने रखे हुए हैं, किसी भी ब्रीड के आपने असील चिकन रखे हुए हैं घर के अंदर, आप शौक करते हैं, तो उसके लिए जो फीड फार्मूलेशन है वो स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। मकई सब में डलती है, ऑलमोस्ट 55 किलो मकई डलेगी, इसमें गंदम या बाजरा डलेगा 15 किलो, इसमें चोकर या राइस पॉलिश डलेगी 10 किलो, सोयाबीन मील या फ़िश मील डलेगा इसमें 10 किलो, सनफ्लावर या कैनोला मील डलेगा 5 किलो, इसमें लाइमस्टोन पाउडर हम 2 किलो डालेंगे, 1 किलो डीसीपी डालेंगे, नमक हम डालेंगे 300 ग्राम और मिनरल मिक्सचर हम डालेंगे 500 ग्राम, और गार्लिक और टर्मरिक पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, 200 ग्राम और 100 ग्राम। ये एज अ नेचुरल एंटीबायोटिक, इम्यून बूस्टर, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ऑक्सीडेंट, ग्रोथ और इम्यूनिटी को सपोर्ट करेगा, ये आप डाल सकते हैं। ये जो असील चिकन्स के लिए हमने फार्मूला डिज़ाइन किया है, इसमें एनर्जी ज़्यादा है, प्रोटीन कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि इसमें हमने फाइट करने के लिए बर्ड्स रखे होते हैं ज़्यादा। हम इसकी मसल बिल्डिंग के ऊपर, उसके बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, कद काट के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं, उसकी एनर्जी के ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। गर्मियों के लिए आप इसमें विटामिन सी भी ऐड कर सकते हैं, आप इसके अंदर मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। विटामिन सी 150 से 200 ग्राम पर टन डालेंगे, और इतना ही आप मीठा सोडा 500 ग्राम पर टन तक भी इसकी फीड के अंदर डाल सकते हैं। अब इसके बाद हमारे वो भाई जिन्होंने पैरट्स और पिजन्स रखे हुए हैं, उनके लिए मैं सबसे पहले पिजन्स का बता रहा हूँ। अब इसमें मैंने क्वांटिटी नहीं लिखी, मैंने परसेंटेज लिखी है। आप जितनी भी फीड बनाना चाहते हैं, क्योंकि 100 किलो तो नहीं बनती, इनकी बहुत कम फीड बनती है। इसमें मुकम्मल जो गंदम है, यानी गंदम आप इसमें दलिया नहीं डालेंगे, क्रश की गंदम 40% वो ऐड होगी, बाजरा ऐड होगा 20%, मूंग यानी कि मूंग की दाल या जो मटर है वो आप ऐड करेंगे 10%। अच्छा, इसके बाद अब इसमें मकई डलेगी क्रश की हुई, यानी कि दलिया बना के आपने डालना है 20%। राइस जो होते हैं टोटा, जिसे ब्रोकन राइस कहते हैं, वो 5% डलेंगे। 2% हम इसमें डालेंगे अलसी के बीज डाल सकते हैं, या आप इसमें मूंगफली डाल सकते हैं, ये फैटी एसिड्स के लिए और फैट को देगी आपके परिंदे को। और बाद में हम इसमें ग्रिट और शेल पाउडर 3% ऐड करेंगे। ऑयस्टर शेल भी आप ऐड कर सकते हैं, ग्रिट भी आप 0 साइज़ की ऐड कर सकते हैं, डाइजेशन और कैल्शियम सोर्स के लिए। ये आपने पिजन्स के लिए इसकी फार्मूलेशन करनी है, ठीक हो गया। अब पिजन्स में जिस चीज़ को हम फोकस कर रहे हैं, वो जो एक्स्ट्रा चीज़ हम ऐड कर सकते हैं वो विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट्स हम ऐड कर सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है। और मल्टीविटामिन सिरप या कैल्शियम सप्लीमेंट भी आप पानी के अंदर ऐड कर सकते हैं। अब पैरट्स की बात करें, पैरट्स में हम जो बाजरा है, येलो और वाइट मिलेट, ये हम 50% ऐड करते हैं, ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स है इसका। उसके बाद कैनरी सीड है, ये 20% है। सनफ्लावर सीड्स 10% हैं। ओट्स और रोल्ड वीट है, ओट्स भी डाल सकते हैं, वीट भी डाल सकते हैं 10%। फ्लैक्स या लिनसीड, ये वो अलसी 5% डालेंगे, और ग्रिट इसमें या कटल फिश बोन या ऑयस्टर शेल वगैरह आप 5% ऐड करेंगे। दोस्तों, गर्मियों के अंदर आपने किस तरह से खुराक अपने परिंदों को देनी है, बहुत से लोग सवाल मुझसे करते हैं, तो मैंने ये आप लोगों को फार्मूला बता दिया है हर बर्ड का। आप ब्रॉयलर्स, या आपने मीट के लिए चिकन ब्रीड रखी हुई है, या आपने अंडे के लिए मुर्गी रखी हुई है, या आपने असील बर्ड्स रखे हैं, चिकन पिजन्स रखे हैं, पैरट्स रखे हैं, या आपने टर्कीज वगैरह रखे हुए हैं। मैंने आप लोगों को फीड फार्मूलेशन भी बताई है और आप लोगों को उनका फंक्शन भी बताया है। हर तस्वीर आप उसमें स्टडी कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ का क्या बेनिफिट हो सकता है। आप उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी मर्ज़ी की फीड फार्मूलेशन करवाना चाहते हैं तो आप पेट्रियन के ऊपर जाएंगे, या मेरी पीआर मैनेजर से रब्ता करेंगे, या मुझे कॉल करेंगे। उसके चार्जेस हैं 5000 तक। अगर आपका बर्ड है तो उसके अलहदा चार्जेस हैं। अगर आपने 5000 से ज़्यादा परिंदे रखे हुए तो उसके लिए अलहदा चार्जेस हैं। आप पेट्रियन पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसको आपने लाइक करना है, चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। और आप लोगों को ईद मुबारक, बड़ी ईद मुबारक। अल्लाह ताला आप लोगों की कुर्बानियों को कबूल करे। अगर आप लोग मेरा कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं मास्टर ब्रॉयलर फार्मिंग, तो आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या आप नंबर्स के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।